हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बीच से कट वाली ए लाइन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने ये 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। इसे डबल फोल्ड करके रखी हूँ। इसकी लेंथ हमें 40 लेनी है, तो ये हमारा 42 पे आ रहा है। तो हमें पूरा 42 ले लेना है। अब यहाँ से मैं कटिंग कर ली हूँ। इसको 2 पार्ट में कर ली। एक पार्ट साइड कर देती हूँ, दूसरी पार्ट को मैं फोल्ड करके और इसकी कटिंग करूँगी। ये पीछे का पार्ट होगा। पहले हमें पीछे का पार्ट का कटिंग कर लेना है, उसके बाद हम आगे पार्ट का कटिंग करेंगे। ये डबल फोल्ड में हमने कर दिया कपड़े को। अब यहाँ से सबसे पहले हम शोल्डर को की माप लेंगे। 7 इंच हमने शोल्डर लिया और 7 इंच आर्म होल। ये गला हमारा छोटा होने वाला है, इसके लिए हमने ये 7 इंच शोल्डर लिया है। अब इसे इस तरह से लाइन मिला के आर्म होल के लिए निशान लगा ली। अब यहाँ से 10 इंच 40 इंच का सीना है, तो 10 इंच पे हमने एक निशान लगाया और 2 इंच मार्जिन के लिए रखा। अब यहाँ से मैं शोल्डर से एक 14 पे निशान लगाऊंगी, जो हमारा कमर के लिए होगा, और दूसरा 21 पे जो हिप्स के लिए होगा। जितना हमारा सीना है उतना हमें हिप्स भी रखना है। और कमर 36 इंच का कमर है, तो 9 इंच पे हमने पहले निशान लगाया और 2 इंच सिलाई के लिए। हिप्स पे हमने 10 इंच का निशान लगाया और 2 इंच सिलाई के लिए 12 इंच पे निशान लगाया। और यहाँ से ये इस लाइन को अब मिला लेती हूँ। अब ये निशान जो हमने लगाया, इसके आधा इंच ऊपर से एक और निशान लगा लूँगी। ये इस तरह से यहाँ से लाइन को शुरू करते हुए बीच में आधा इंच लेते हुए और नीचे लाइन में मिला लेंगे। इससे हमारा साइड का शेप अच्छा आएगा। सीधा स्केल से मिलाने पे दबा सा हो जाएगा वहाँ पर। और ये एक इंच जो है नीचे में सिलाई के लिए निशान लगाई। अब इसकी गले की निशान लगाऊंगी। गला हमने 2.5 लिया, 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच गहराई। ये इस तरह से गोलाई लेके इसकी कटिंग कर लूँगी। ये मैंने कटिंग कर लिया है। अब गले की कटिंग कर लेती हूँ। ये साइड से हमने आधा इंच डाउन किया। अब इस कोने को हमें छांटना है, इस तरह से रख के ये, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं काट लूँगी। ये इस तरह से सेट करके, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा कोने में आया उसको मैं काट ली हूँ। अब आगे पार्ट की कटिंग होगी। ये पीछे के पार्ट को रख के इस तरह से हमने रखा और आगे पार्ट की कटिंग कर ली। आगे पार्ट में हमने पीछे पार्ट से आधा इंच ज़्यादा लिया है। आगे हमें पट्टी लगानी है, सिलाई में जाने वाला है आधा इंच कपड़ा। इस तरह से मैंने रखा पीछे के पार्ट को और आगे के पार्ट की कटिंग कर ली है। ये आधा इंच ज़्यादा है आगे का पार्ट पीछे के पार्ट से। अब ये मैं बीच से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। आगे का पार्ट 2 पार्ट में काट लेना है। अब ये पीछे वाले पार्ट को मैं हटा लेती हूँ और नीचे वाले पार्ट की
इस तरह से कटिंग की हूँ। यहाँ से 6 इंच पे हमने निशान लगा के और इसकी कटिंग कर ली गले की। यहाँ से भी हमने 3 इंच लिया इसकी चौड़ाई, ये ½ इंच छोड़ के, और यहाँ भी हमने इस तरह से ½ इंच डाउन करके और 1 इंच ऊपर लेके हमने कटिंग कर ली। ये अब हमारे आगे के पार्ट की कटिंग हो गई है। ये पीछे का पार्ट और ये आगे का पार्ट। अभी आगे के पार्ट 2 पीस में कट गए हैं। अब मैं बाह की कटिंग कर लूँगी। ये बीच से हमें पाइपिंग लगानी है। ये डबल फोल्ड में हमने लिया। अब यहाँ से 10 इंच की चौड़ाई लेनी है। ½ इंच हमारा पाइपिंग लगाने में चला जाएगा, इसलिए हमने 10 इंच लिया। यहाँ से 3 इंच की लंबाई पे निशान लगाया और 16 इंच की हमारी लंबाई होगी आस्तीन की, तो 1.5 इंच बढ़ा के 17.5 पे हमने ये निशान लगाया। यहाँ से ½ इंच सिलाई में जाने वाला है, तो यहाँ से हम निशान लगा लेंगे 5.5 पे, और 1.5 इंच सिलाई के लिए 7 इंच पे हमने निशान लगाया। यहाँ से 7 इंच। अब यहाँ से इन दोनों निशान को मिला लेती हूँ। अब यहाँ से 1 इंच निशान लगा के और यहाँ से गोलाई लूँगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट पहुँच जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अब यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगा के मैं स्लीव्स के आगे पार्ट को छांट लूँगी। ये इस तरह से निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इसकी मैंने कटिंग कर ली, दोनों स्लीव्स तैयार हो गए हैं कटिंग करके। अब इसमें हमें पॉकेट लगाना है। राइट साइड में हमें पॉकेट लगाना है। ये साइड से जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था उसी से जेब लगानी है। यहाँ हमने 10 इंच पे एक निशान लगाया और इस कपड़े में 2 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। अब ये निशान और ये निशान दोनों को यहाँ पर मिला लेते हैं। अब यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाई, 1 इंच पे यहाँ पर निशान लगा के यहाँ पर भी 1 इंच की निशान लगाई और दोनों निशान को मिला लेती हूँ। ये अब इस पर सिलाई चला लूँगी। ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। ये इस तरह से इसे पलट लेती हूँ। अब इस पर भी सिलाई चला ली हूँ। अब इसे इस तरह से पलट लेती हूँ और ये दूसरा पार्ट जो सेम साइज का है इसे सीधा करके और इसे इस तरह से रख लेती हूँ। ऊपर वाला पार्ट उल्टा करके और नीचे वाला पार्ट सीधा करके रख ली हूँ। इसे यहाँ पर गोलाई से कटिंग कर लूँगी। अब इसे इस तरह से रख के और जॉइंट कर लूँगी। इस पर सिलाई लगानी है। ये दोनों पार्ट को
ये इस तरह से सीधे साइड से सिलाई लगानी है। ये 2 पार्ट हैं। ये उल्टा साइड और ये सीधा साइड। अब यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सिलाई लगा लिया है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब इसे पलट देती हूँ। ये हमने बहुत धीरे धीरे आपको समझाया ताकि आपको बिल्कुल से समझ में आ जाए। अब इसे पलट के इस तरह से रख दी और यहाँ पर सिलाई लगा के जॉइंट कर ली हूँ। ये हमारा पॉकेट तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से पॉकेट के साइड साइड सिलाई चला ली। अब ये पीछे के गले में क्रॉस पट्टी काट के और इसकी गले की पट्टी लगा ली हूँ। अब ये आगे में पट्टी लगाऊंगी। ये मैं 3 इंच की चौड़ी वाली पट्टी ले ली हूँ और इसे बीच में लगा लेती हूँ, आगे पार्ट के बीच में। ये हमने पट्टी को जॉइंट कर लिया है। अब इसे पलट के इस तरह से और इस पे एक और सिलाई चला लूँगी। अब इस तरह से इस पे सिलाई चला लूँगी। ये हमने सिलाई चला लिया है। दोनों तरफ हमने पट्टी लगा लिया। डबल पट्टी दोनों साइड लगाना है। ये देखिए दोनों साइड डबल पट्टी है और इसे एक दूसरे पे ऐसे चढ़ा के और इस पे सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब ये गले की पट्टी लगा लूँगी। ये हमने यहाँ पर कट लगा लेंगे ताकि हमारा पट्टी अच्छे से उलट जाए। ये गले की पट्टी तैयार हो गई है। ये हमने 15 इंच खुला रखा है नीचे के भाग में और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेती हूँ। अब ये आगे का पार्ट सीधा करके रखूँगी और उसके ऊपर से पीछे का पार्ट उल्टा करके रख के इसके शोल्डर को जॉइंट कर लेती हूँ। ये शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब ये बाँह के बीच में हमें डोरी वाली पाइपिंग लगानी है। इसके लिए हमने डबल चाप को खोल दिया और सिंगल चाप लगा लिया और इससे मैं ये पाइपिंग बना लेती हूँ। पहले डोरी डाल के पाइपिंग। अब इसे इस तरह से सेट कर लेंगे। ये दोनों पार्ट को उल्टे तरफ से रखी और ये इस तरह से जिस तरफ हमने डोरी डाला है उसे अंदर रखेंगे और ये ऊपर से कपड़े को रख के
और इसकी सिलाई कर लेते हैं। सिंगल चाप से डोरी पाइपिंग अच्छी बनती है। ये इस तरह से सिलाई लगा ली। अब ये हमारे बीच में पाइपिंग लग गए हैं। ये दोनों पार्ट में हमने पाइपिंग लगा लिया। पाइपिंग लगाने के बाद जो ये हमारा कपड़ा छोटा बड़ा हो गया है उसको कटिंग करके बराबर कर लूँगी। अब इसमें हमने ये 4 इंच की पट्टी लगानी है नीचे के साइड में। ये 3 इंच चौड़ी और 5 इंच लंबी ये मैंने एक पट्टी लिया। 1.25 इंच पे निशान लगाई, यहाँ 1.25 इंच पे निशान लगाई और ये निशान को मिला लेती हूँ। यहाँ से सिलाई लगा लेती हूँ। इसे पलट लेती हूँ। इसके सिलाई को बीच में रखना है और इसे इस तरह से मोड़ के पॉइंट बना लेना है और इस पर सिलाई चला लेते हैं। ये पट्टी बन गई है। अब यहाँ पर इस तरह से पट्टी को नीचे रखेंगे और कपड़े को सीधा तरफ से रख लेते हैं और ये पट्टी को इस तरह से सीधा तरफ से रखेंगे। बीच में रखेंगे हम, जहाँ पर से हमने पाइपिंग लगाया है वहाँ रख के और इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से ये पट्टी को पलट लेते हैं। पहले दाब सिलाई लगा लेते हैं। और अब इसे इस तरह से पलट लेंगे। ये दोनों बाहों को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। ये अब शोल्डर के जॉइंट से हमें बाजू लगा लेना है, दोनों के बीच को मिला के और सिलाई लगा ली हूँ। ये हमारे दोनों बाजू जुड़ गए हैं। अब ये दोनों बाजू दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट के हटा ली हूँ। इस तरह से आगे के पार्ट में हमारे कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा निकल जाएंगे, जिसे काट के पीछे के पार्ट के लेवल में करके इसे सेट कर लूँगी। अब इस पे एक बार फिर से निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से पूरी लंबाई माप लेते हैं। ये 23.5 पे आया। दोनों साइड में 2.25 पे निशान लगा ली। ये हमारा 20 पे आ जाएगा। ये इस तरह से कमर की भी मैं माप लेके और इसे इस तरह से निशान लगा ली। ये 5.5 रखी मैं मोहरी को, ये 7.5। अब दूसरे साइड भी मैं इसी तरह निशान लगा लेती हूँ। यहाँ से 2.25 पे निशान लगाई, यहाँ 2 पे और यहाँ भी हिप्स पे भी 2 पे निशान लगा के इस तरह से लाइन को मिला लेती हूँ। यहाँ 5.5 बाँह घेर और यहाँ 7.5।
और इस लाइन को मिला लेती हूँ। अब इस लाइन पे हमें सिलाई चला लेना है। ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसे पलट लेती हूँ। अब ये इस तरह से हमारा ए लाइन कुर्ती तैयार हो गया है। अब इसके नीचे में हम सिलाई लगा लेंगे। पहले 1/2 इंच और फिर पलट के 1/2 इंच। इस तरह से करते हुए हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये कुर्ती बन करके तैयार हो गया। इसके आगे में हमने 100 बटन लगा दिया है। 100 बटन बनाने का वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं।